नमस्कार भाई और बहनों। तो आज मेरा टॉपिक है कास्ट सिस्टम के बारे में। एंड ख़ास करके पुराने ज़माने में कास्ट सिस्टम कैसे बना था। एंड कास्ट सिस्टम की वजह से लोगों ने कितने तकलीफ़ें झेली हैं, कितने कांड झेले हैं। तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। हाँ, तो क्या होता था कि पुराने ज़माने में स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनातन धर्म, उस टाइम पे लाइक जो लोग जो मंदिर में पूजा पाठ करते थे, जो लोग कविताएं एवं कहानियाँ लिखते थे, जो ज़्यादा नॉलेज लेते थे, एंड ख़ास करके जो लोग पौरोहित शिक्षा का पालन करते थे तो उनको ब्राह्मण बोला जाता था। जो अपने देश के प्रति जो लड़ते थे, जनता के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो उनको क्षत्रिय बोला जाता था। एंड ख़ास करके जो लोग व्यापार में ज़्यादा जुड़े हुए रहते थे तो उनको बोलते थे वैश्य। एंड जो लोग मजदूरी का काम करते थे, लाइक नौकर की तरह, दासियों की तरह, एंड ख़ास करके राजाओं के जो कपड़े हैं वो धोना धोबियों की तरह, एंड ख़ास करके अ, अलग तरीके के जो लेबर के काम है वो करना, तो उन लोगों को क्षुद्र बोला जाता था। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होने का एक एक लेजिटिमेट रीज़न आपको मैं देता हूँ। देखिए, पुराने ज़माने में कुछ हायर कास्ट के लोग थे जो बहुत अहंकारी थे, स्वार्थी थे, जो बहुत ग्रीडी थे अपने फ़ायदे के लिए, चाहे जो भी हो, अपने फ़ायदे के लिए और अपने हायर कास्ट में रहे नाम का, शान का, शोहरत का और बाकी अन्य अच्छे चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने लोगों के दिमाग में ये अज्ञान फैलाई है कि हम लोग हायर कास्ट के लोग हैं, हमारे पास नेम है, फेम है, मनी है, हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास विद्या है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम लोग अछूत हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पास हमारे सामने खड़ा होने की कोई औकात ही नहीं है, करके उन्होंने ये अज्ञान फैलाई है, जिससे उन मासूम लोगों के दिल में ये इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स पैदा हुआ, जिससे बहुत सारे कांड और सुसाइड केसेस भी ज़्यादा बढ़ गए। एंड साथ साथ में लाइक ऐसा करने की वजह से क्या हुआ था उस ज़माने में, लाइक नीचे जाति के लोगों को ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलती थी, एंड जो एजुकेशन मिलती थी वो हायर लोगों को, हायर कास्ट लोगों को मिलता था, एंड प्रेफरेंस भी ज़्यादातर हायर कास्ट लोगों को ही देते थे। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से बहुत सारे मर्डर्स और रेप भी हुए हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे बच्चों को भी मारा गया था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से महिलाएं तथा पुरुषों पर भी बहुत अत्याचार हुआ था। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने की वजह से मासूम लोगों को सब कुछ खोना पड़ा। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है ये भी रेसिज्म के नीचे ही आता है। और फाइनली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी बहुत सारे रिलीजियस कन्वर्शंस हुए हैं, धर्म परिवर्तन हुए हैं। देखिए, खास करके पुराने ज़माने में राजा राम मोहन रॉय जैसे महापुरुष जिन्होंने कास्ट और सती सिस्टम को अबॉलिश किया है, उनके साथ साथ कई ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स आए जिन्होंने कास्ट सिस्टम को और अदर सोशल इवल्स को अबॉलिश किया है, जिससे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सभी लोग इक्वलिटी जानना शुरू किए और साथ साथ में सभी लोगों को इक्वल राइट्स भी मिल गए इन केस ऑफ बोथ वुमेन एंड मेन। तो ये बात है। देखिए, पर्सनली मेरी ये राय है कि अभी भी कुछ लोग हैं इस दुनिया में जो कास्ट सिस्टम को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। मेरी ये राय है कि उनको जितना जल्दी इक्वालिटी समझनी है, जल्दी समझनी है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगा उनको फ्यूचर में। देखिए, फाइनली मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, चाहे ब्राह्मण हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो या फिर शूद्र, जो भी हो, इन लोगों के खून का रंग एक है और ये लोग भगवान के नज़र में एक हैं। एंड देखिए, जो लोग जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं, जो नीच लोग
जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाते हैं इस दुनिया में इन नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, उनका कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, और वही लोग असली अछूत हैं। देखिए अभी क्या है ना कि अभी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, ख़ास करके इस मॉडर्न एज में। एंड साथ साथ में अभी बहुत सारे लोग बदल रहे हैं, बड़े बड़े कास्ट लोग भी इक्वालिटी को समझ रहे हैं। हर एक इंसान से लेके, मेरा मतलब बड़े बड़े कास्ट लोगों से लेके छोटे कास्ट के लोगों तक सभी लोग इक्वालिटी को जान रहे हैं, साइंस को जान रहे हैं, एंड साथ साथ में यूनिटी को जान रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी भी इस दुनिया में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो ये है, ये अभी तक पूरी तरह मिटा नहीं है। अभी भी कुछ जगहों में ये अभी भी है, एंड आई होप कि ये भी जल्दी मिट जाए, जितना जल्दी हो सके उतना। तो ये बात है। तो फाइनली कास्ट सिस्टम के बारे में जो मुझे जो बोलनी है मैंने वो बोल दिया है। एंड साथ साथ में अभी इस मॉडर्न कल्चर में कास्ट सिस्टम को किस तरीके से देखा जा रहा है, अभी उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। ओके, एनी हाउ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड एल्डर्स, प्लीज़ फॉलो इक्वालिटी एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना करें। सभी लोग यहाँ पर इक्वल ही हैं। देयर इज़ नथिंग विच इज़ बियॉन्ड इक्वालिटी, एंड there is nothing which is more powerful than equality in this universe. Okay, so please follow equality, follow unity. Jai Hind, Om Namah Shivaya.